दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, मैं समय समय पर पालीवाल समाज के इतिहास की जानकारी देने का प्रयास करता रहता हूँ। लगभग आप सबको कुलदरा खाबा सहित पालीवाल समाज के इतिहास की जानकारी है। इसी कड़ी में मैं जाजिया गांव जो कुलदरा और खाबा के बीच में मुख्य सड़क पर आता है उसकी जानकारी देना चाहता हूं। आजकल जाजिया गांव में स्थित जसेरी तालाब के बारे में काफ़ी कुछ सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर जानकारी आ रही है। अच्छी बात है कि हमारे पालीवाल समाज के इतिहास की जानकारी लोगों के बीच पहुंच रही है, परंतु खुशी के साथ ही मुझे खेद है कि इतिहास की जानकारी सही तथ्यों के साथ नहीं दी जा रही है। जसेरी तालाब के इतिहास के बारे में, जसेरी तालाब के बनाने का जो इतिहास रहा है उसके बारे में मैंने राजस्थान पत्रिका में भी एक आर्टिकल दिया था जो पूरे भारत में प्रकाशित हुआ, सभी लोगों ने पढ़ा। परंतु उसके बावजूद इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के लोग इन तथ्यों को पढ़कर स्टोरी बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। यह एक दुख का विषय है। मैं चाहता हूं कि जैसे कुलदरा के बारे में पहले इतिहास को तोड़ मरोड़ कर रहस्यमय बनाकर भूतह गांव बताकर पेश किया जाता था ताकि लोग अधिक देखें, लेकिन हम लोग भी उसके साथ साथ उनके तथ्यों को खंडित करते और तथ्यात्मक बात बताते तो लोगों के बीच में कुलदरा के बारे में भी सही बात गई। अब मैं बताना जा रहा हूँ जाजिया का जसेरी तालाब, इसका क्या इतिहास है, ताकि लोगों के बीच में एक सही बात जाए। हाँ, हो सकता है कि नाम के बारे में पुख्ता सबूत नहीं हो, परंतु जैसा कि किंवदंतियों के साथ चलता है इतिहास, तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कहाँ तक सच्चाई की तरफ हैं। कुलदरा और खाबा के बीच में बसा हुआ यह जाजिया गांव पालीवालों की नख जाजिया से हैं। जैसे मैं पालीवालों में कुलदर हूँ और कुलदरा गांव है, वैसे ही मेरे ननिहाल के लोग जाजिया हैं जो गर्ग गोत्र से आते हैं। जगिया, जाजिया, हरजाल, ये नखें हैं गर्ग गोत्र की, उसमें ही है जाजिया। जाजिया गांव बहुत ही अच्छी बसावट के साथ आया हुआ है। वहीं एक बना हुआ है तालाब जो आजकल सुर्खियों में है। इस तालाब का इतिहास ही बहुत अनूठा रहा है। बताया जाता है कि यह तालाब पालीवालों को 84 गांव छोड़े हुए लगभग 200 साल हो गए। यहाँ आकर बसे हुए 650 से 700 साल हो गए, लेकिन ये जाजिया का तालाब 450 से 500 साल पुराना है। बताया जाता है कि जाजिया के पास एक गांव है डेढ़ा, वहाँ की बेटी जिसके पिता का नाम था जसराज पालीवाल, उसकी बेटी जाजिया गांव में ब्याही हुई थी। उसका ससुराल था जाजिया। जैसा कि आप सबको पता है कि पुराने समय में पानी के साधन छोटे छोटे कुएं, कुइयाँ या तालाब होते थे। तो जाजिया में जब वह जसराज की बेटी अपने ससुराल में ही पानी लेने के लिए गई, और यह भी बताना चाहूँगा कि कुओं से पानी सींचने की प्रथा रही है और उसमें पानी सींचने की बारी भी हर एक घर से हर व्यक्ति की आती थी। वो पानी सींचता और गांव वालों की पनघट पर आने वाली पनिहारियों को पानी भरवाता। ऐसे ही जसराज की बेटी जब पानी लेने गई तो स्वाभाविक है उसके परिवार के सदस्य की बारी थी। उसका देवर पानी सींच रहा था कुएं से, तो थोड़ा सा ये होता है कि मेरे परिवार का सदस्य तो मुझे जल्दी भरवा देगा, तो उसने अपने देवर को
पनिहारियों के सामने कहा कि घर पर काम है, मारवाड़ी में कहूँ तो घरे कौम घणो है और जल्दी जानो है। देवर जी पानी जल्दी भरवा दो, घड़ो भरा दो तो हूँ कौम निपटा दूँ। पण पालीवाल भी स्वाभिमानी था। एक ही बात कही कि बारी आवेला जन पानी भराऊला। तो पणगट माथे घणी हारी औरतों थी कुएं माथे, उरे बीच में उरी इतनी सी बात हूँ आपरी बेइज्जती महसूस करी कि मारे देवर इतनी लुगाई रे बीच रे मोने मने कहो बारी आ जने भराई। पण चुभण वाली बात आ कह दी कि घणी जल्दी है तो थारे पिताजी ने कह दे कि तड़ाई खुदा दे, जठे उबड़नी जरूरत कोनी, घड़ो डालियो और घरे बारन गई परी। इतनी बात हुई। अब मैं थोड़ा आगे हिंदी में वापस कहना चाहूँगा। इतनी सी बात को लेकर वह डेढ़ा जो करीब 5-6 किलोमीटर दूर है जाजिया गांव से, वह अपने पिता जसराज के घर पहुंची। उसने पूरी बात बताई कि पणगट पर पनिहारियों के बीच में देवर ने मेरी बेइज्जती कर दी, कह दिया कि इतनी जल्दी हुए तो अपने पिता से कह दो तालाब खुदवा दे। वो जिद करके बैठ गई अपने पीहर जाकर कि तालाब खुदवाओगे तभी मैं अपने ससुराल जाजिया जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी, चाहे बच्चा वहाँ भूखा मरे, चाहे कुछ भी हो। यह बात जसराज को चुभ गई। उसने कहा बेटी ने अब जिद कर ली, क्या करें। और पहले वैसे भी बरसात के अलावा खेती में कोई ज़्यादा काम होता नहीं था। गांव वालों को, परिवार वालों को यह बात बताई कि बेटी ने जिद कर ली है कि तालाब खुदवाओ, नहीं तो नहीं जाऊंगी, अब क्या करना है। तब बच्ची की जिद थी और अच्छी भी जिद थी कि इसके बहाने पानी भी लोगों को मिल जाएगा। तो सभी परिवार वालों ने मिलकर गांव वालों से राय की और कहा कि अब बेटी को जिद तो पूरा करना ही है। तो सब लोगों ने जाजिया में एक तालाब खुदवाया। अब आप उस तालाब की विशेषता समझिए। ऐसे ही नहीं कि उसकी जिद पूरी कर ली और एक छोटा सा तालाब बनाया और पानी इकट्ठा हो गया और उसकी बेटी का काम हो गया, नहीं। जब पालीवाल काम करते हैं तो बहुत ही तकनीक से करते हैं, जिद को पूरा करते हैं, इतिहास बनाते हैं। अब आप सुनिए जस्सेरी तालाब के इतिहास की कहानी। जसराज पालीवाल ने अपनी बेटी की जिद को पूरा करने के लिए ये जाजिया का जस्सेरी तालाब बनवाया। विशेषता देखिए, आज भी सरकारी रिकॉर्ड में यह तालाब 1200 बीघों का आगोर है। कैचमेंट एरिया बोलते हैं इसको, जो पानी आने का क्षेत्र होता है। अब मज़ेदार बात और सुनिए, यह आगोर जसराज पालीवाल के गांव डेढ़ा से जो पानी बरसात का आता है उस ओर से जाजिया की तरफ जाता है। यानी जसराज की बेटी के पीहर डेढ़ा गांव से यह पानी इकट्ठा होकर जाजिया की तरफ जाएगा। 1200 बीघों का कैचमेंट एरिया है। जस्सेरी का ये तालाब खुद लगभग 25 बीघा में आया हुआ है। अब जहाँ पानी भरने की जगह है वो लगभग 3 बीघा का पनगट है, जहाँ आराम से महिलाएं जाकर पानी भर सकती है। अब इससे भी आगे मज़ेदार बात सुनिए, जब ये तालाब ओवरफ्लो होता है, पूरा बरसात के पानी से भर जाता है, तब इस बरसात का पानी, इस तालाब का पानी जाजिया के खड़ीनों में, खेतों में जाता है। अब इसके पीछे की भावना देखिए कि जसराज की बेटी के पीहर का पानी तालाब में आएगा और वो यदि ओवरफ्लो होता है तो वही पानी उनके जाजिया के खेतों में जाएगा। यानी उसके पीहर के पानी की फसलें लोग खाएंगे। पानी नहीं, पानी तो पिएंगे, फसलें पी लेंगे। तालाब बनवाया। जसराज की बेटी अपने वापिस ससुराल गई और वही घड़ा लेकर उस तालाब से भरा और फिर अपने ससुराल पहुंची और देवर को कहा कि ठीक है, आपने उड़ाना दिया मेरे को, लेकिन मैंने भी अपने पिता को कहा। पिता ने तालाब खुदवाया और बिना बारी मैं ये घड़ा भर के ले आई हूँ। यह है पालीवालों का स्वाभिमान, उस बेटी का स्वाभिमान। कुलतरा खाबा 84 गांव नहीं, जिस स्वाभिमान से उन्होंने 84 गांव छोड़े। एक बेटी ने भी अपनी जिद, स्वाभिमान को देखते हुए अपने पिता के सामने रखी
और उसको पूरा किया उसके पिता ने। जसराज पालीवाल ने ये तालाब बनवाया तो यह नाम कहलाया जसराज का तालाब। अब मारवाड़ी में इसे बोलते हैं जसराज री तड़ाई। अपभ्रंश होता है जस्से री तड़ाई, यानी जसराज री तड़ाई। उसको धीरे धीरे अपभ्रंश में जस्से री तड़ाई बोलते गए कि बेटी भली हो उसके बाप ने बनवाई थी, इसलिए उसका नाम था जसराज। जस्से री तलई, यह जाजिया का तालाब ऐतिहासिक तालाब है। अब और सुनिए, उस जसराज पालीवाल ने तालाब को बनाया तब ये मध्य से 15 फीट गहरा था। उसमें एक कुएं का रूप दिया, उसमें ताम्र पत्र रखा गया। लेकिन आज तक यह तालाब 700 साल हो चुके हैं, कभी सूखा नहीं। आसपास के लोग बताते हैं आज तक इसमें मनुष्य तो क्या, जानवर तक नहीं मरा। पानी एकदम साफ सुथरा। अब लोग कहते हैं कि इसमें परत बिछाई गई पीतल की, ऐसा नहीं है। कांसिया भाठा पत्थर, जो पीला पत्थर इसको बोलते हैं, उसकी जो तल है वो पूरे पत्थर, पीले पत्थर की तली है, इसलिए वहाँ पानी सोखता नहीं है, साफ दिखता है। कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है, इसलिए थोड़ी सी भी बरसात होती है तो पानी अंदर आ जाता है और पानी सोखता नहीं है। यह है जस्सेरी तालाब का इतिहास। और भी कोई जानकारी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो मेरे पास जानकारी थी वो मैंने बताई। अब ये पालीवाल, कुलदरा, खाबा या 84 गांव की नगर बसावट के कारण विख्यात नहीं है। उनके ये नगर बसावट, उनकी संपन्नता जल संरक्षण प्रणाली के कारण आई है। और जल संरक्षण प्रणाली आप जस्सेरी तालाब से देख सकते हैं और खाबा की बुच झील से भी समझ सकते हैं। नमस्कार।